हाँ बच्चों देखो, डायरेक्टर सर्कल के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक इलिप्स कंसिडर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने इलिप्स ले लिया और इस इलिप्स पर हम एक आउटसाइड पॉइंट एच कॉमा के से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक आउटसाइड पॉइंट अगर है तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2, है ना। एक आउटसाइड पॉइंट से वी यस कैन मैम। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द इलिप्स। ओके, अच्छा अगर हमें इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करें? कौन सा फॉर्म? देखो टेंजेंट हमने कितने तरीके से लिखा था, 3 तरीके से लिखा था। ठीक है, तो अगर हमें इनके बीच का एंगल निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? स्लोप वाला। स्लोप वाला, राइट राइट। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स लिख लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टेंजेंट किस लाइन से, किस पॉइंट से पास हो रहा है? एच कॉमा के से, तो इसको पास करा देते हैं। हमारी टेंजेंट लाइन अभी कैसी दिखाई पड़ेगी? k इज इक्वल टू एम इंटू एच प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्योंकि एंगल चेक करना है तो उसके लिए हमने स्लोप तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं और हमारे और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, k माइनस एम एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m h k इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इन m दिखाई पड़ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो एम स्क्वायर कॉमन किया तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस का 2m h k आ गया। ठीक है, और कांस्टेंट में क्या बचा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन m दिख रही है। अब देखो, क्योंकि हमें इनके बीच का एंगल निकालना था, मतलब tan थीटा, और tan थीटा स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, कैसे लिखते हैं tan थीटा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसे लिखते हैं। तो बस अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके ये वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। कैसे? देखो, हमारे पास इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अगर इसके दो रूट्स m1 और m2, दो वैल्यूज m की मिल रही हैं, तो हम सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, विच इज व्हाट, 2h k अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए से। यस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमें मिल जाएगा c बाय ए से, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होंगी, हमें बस इसमें इस एक्सप्रेशन में यूज करनी है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? हम डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये बहुत बार लिख चुके हैं हम। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर तो ठीक है ऑलरेडी इस फॉर्म में है कि हम आराम से इस वैल्यू को यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच को का एंगल अगर हमें कभी भी निकालना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें ये पॉइंट गिवन होगा, तुम्हें एलिप्स गिवन होगा, और इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जेई में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो तुम लोग यूज करके देख सकते हो, कभी भी कोई भी पॉइंट ले लो और चेक कर लो। ठीक है, अब हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, वहां से हमारा डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जरा चेक करते हैं, देखो अगर ये एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा, तब tan थीटा 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब 1/0 हो जाएगा, आई मीन। यस मैम। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0। ठीक है, विच इज इंफिनिटी। और उस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ठीक है, जो इस इक्वेशन से हमें दो अलग अलग टेंजेंट लाइंस के स्लोप मिल रहे थे। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के बराबर। देखो, ये m1 m2 की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, और m1 m2 अभी क्या है, -1 के बराबर।
क्यों? क्योंकि जो दो लाइंस थी जिनके स्लोप m1 और m2 है, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो m1 m2 -1, देयरफॉर वी हैव दिस रिलेशन फ्रॉम हियर, व्हाट, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, which is nothing but k square plus h square is equal to a square plus b square। मैम हाँ बताओ नितिश। मैम मेरे को थोड़ा सुनाई नहीं दिया, जो आप ब्लू में लिख रहे हो वहां से हाँ आवाज कर रही अच्छा ठीक है, है वो कल। जो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से। ओके ओके, देखो वापस समझो। भाई देखो, हमने डिस्कस क्या किया अब तक, हमने यही तो बात करी कि अगर एक आउटसाइड पॉइंट से हम इलिप्स पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये इनके बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो हमने क्या किया, हमने स्लोप के टर्म्स में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट को पास करा दिया। ओके, हमें Yes, ma'am. क्वाड्रेटिक इन m मिल गई। और अगर इसके दो रूट्स m1 और m2 हैं और हमें चाहिए tan थीटा, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और इस एक्सप्रेशन से m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी आराम से, हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन दिस एंगल इज 90। ठीक है, उस केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के बराबर Yes, ma'am. होगा ना। तो Yes, ma'am. अब m1 m2 की वैल्यू आ क्या रही थी हमारे इस ये एक्सप्रेशन से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब वही c बाय a से, c बाय a से हमने ये लिखा जो हमने इक्वेट कर दिया -1 से। ठीक है, यहां से हमें ये रिलेशन मिल गया। हाँ मैम, समझ गया। समझ आ गया? Yes. ओके, तो देखो जरा एक बार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है locus of h comma k। ठीक है, दिस इज लोकस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, इजंट इट? क्यों बच्चों, एक पॉइंट Yes, ma'am. है जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट का लोकस तुम्हें निकालना होता तो तुम्हारा आंसर यही तो आता। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। मतलब क्या, अगर हमें लोकस लिखना है, ठीक है, तो एट लास्ट हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं h कॉमा k को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई इलिप्स है, इक्वेशन जिसकी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और हमने वो सारे पॉइंट्स का लोकस ढूंढा जहां से वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द इलिप्स। ठीक है, मतलब क्या, इस सर्कल पर अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे वहां से वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, टू द इलिप्स। तो इस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल। ओके बच्चों, इस सर्कल पर तुमने कोई भी पॉइंट अगर लोगे, अगर इस पॉइंट का लोकस अगर हम लिखे तो यही तो होगा। क्यों भाई, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर हमें सपोज इस पॉइंट का लोकस लिखना होता, इस पी पॉइंट का, व्हेन वी आर ड्राइंग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द इलिप्स, तो यही तो करते कि भाई हमने पहले टेंजेंट लिखा, एच कॉमा के से पास कराया, और फिर इस इक्वेशन के जो हमने एक क्वाड्रेटिक इन एम के फॉर्म में लिखी है, इसका जो सी बाय है, मतलब m1 m2 -1, बिकॉज वी नो कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन यूज करते, वहां से हमें ये मिल जाता, और हमें क्या मिल जाता, h कॉमा के में एक रिलेशन जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, व्हेन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देन दैट पॉइंट इज ऑन डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, मैं इसको एक बार लिख देती हूँ फॉर्मली। ठीक है, दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट थ्रू विच perpendicular tangents
are drawn to an ellipse. ठीक है, locus of point through which perpendicular tangents are drawn to an ellipse is called director circle of that ellipse. ठीक है, इसका मतलब है अगर डायरेक्टर सर्कल पर पॉइंट है तो तुम हर पॉइंट से क्या ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द एलिप्स। ठीक है, देखो ये मैं थोड़ा सा इसको 3D इफेक्ट देके हर जगह 90 डिग्री दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है? अगर हम इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मिलेंगे। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वुड बी 90 डिग्री। ओके प्रभाकर, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और देखो अगर इलिप्स की इक्वेशन फिर से एक बार लिख रही हूं मैं, इलिप्स हमारा अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यही प्रूव किया है ना हमने, एच कॉमा के पॉइंट का लोकस। ये देखो, यस आरुषि समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब सबको ऑक्सिलरी सर्कल तो याद है ना? अगर इसी इलिप्स के लिए हमें ऑक्सिलरी सर्कल लिखना है तो कैसा दिखाई पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यस रिमेंबर मैम। दिस? ठीक है, क्यों वो ये कैसे बना था, पारस बताना। ये तो मतलब उसको मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके। करेक्ट करेक्ट, ये है डायरेक्टर सर्कल एंड दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो ये इस इलिप्स के बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल्स हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और दोनों की इक्वेशन पता होनी चाहिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इस पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टर सर्कल पे। ठीक है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इस सर्कल पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वहां से वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द एलिप्स। ठीक है, और जरा ध्यान से देखो, एक चीज नोटिस करी कि जो सेंटर ऑफ इलिप्स है वही सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल है। ठीक है, और यही चीज ऑक्सिलरी सर्कल में भी थी, जो सेंटर ऑफ इलिप्स था वही हमारा सेंटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल था। इसका मतलब है इन तीनों के सेंटर्स सेम होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमें आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, एक काम करते हैं, एक इलिप्स ले लिया हमने, मान लो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, और हमें इस सर्कल के इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर ऊपर तुम्हारे पास फॉर्मेट है, इसको लिखो और मेरे को बताओ। अक्षत आंसर करो इसका। एक सेकंड। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। मैम हाँ बताओ आदित्य। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके ठीक है, थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और ऊपर। अक्षत क्वेश्चन लिखा हुआ है? यस मैम। मैम हाँ बताओ। मैम एक चीज मतलब इसके अलावा पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैम अभी मैम कुछ एक भी सेकंड नीचे कर दो। हाँ मैम ठीक है, मैम अभी कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट का न्यूज है कि स्कूल खुल सकता है? इजी पीजी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, अब सर्कल सॉरी हमारा जो एलिप्स है अभी इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसके लिए डायरेक्टर सर्कल लिखना है, तो लिखो। क्या करोगे सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दें, तो x के टर्म एक साथ, y के टर्म एक साथ, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर डायरेक्टर सर्कल का आंसर करो। सेंटर सेम होता है, सबको पता है। ठीक है, और इसका आंसर करेगा कौन? रोहन। हाँ रोहन, सुन रहे हो ना? यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, मतलब अगर हमारा इलिप्स इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो इस एलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और अगर इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटर सेम है तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। ये हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है रोहन, हो गया? मैम कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, एक सेकंड मैम चेक करके देखो कुछ इस तरह का है इलिप्स। किसी का आया? यस मैम। ठीक है, तो बस अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे इसे, है ना? यस मैम, हो गया। ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो इट्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी गुड क्वेश्चन रादर। हाउ मैनी पॉइंट्स ऑन द लाइन 2x minus 3y minus 1 equal to 0 from which two perpendicular tangents can be drawn to ellipse this? ठीक है, हमें को कोई बताएगा कि इसमें क्या करना है? एनीवन? मैम इसमें तुम्हें ये पता है कि इस इलिप्स के लिए अगर ये डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है, ये हमारा इलिप्स है और ये डायरेक्टर सर्कल है। हमने डायरेक्टर सर्कल की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? यही तो पढ़ी है कि इस सर्कल पे तुम कोई भी पॉइंट लेते हो और उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे अगर, तो हमें कैसे टेंजेंट्स मिलेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ऐसे मत सोचना कि कोई एक्यूट एंगल है, नो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसा इफेक्ट दे दो कि ये लगे। ठीक है, हाँ, तो एनीवे ये जितने भी टेंजेंट्स हम इस लाइन से ड्रॉ करेंगे वो सारे कैसे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इस सर्कल और इस लाइन के लिए हमें पोजीशन चेक करनी है कि ये लाइन इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है या इस सर्कल को सिर्फ टच कर रही है या फिर इट इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से पॉइंट इस लाइन पर और इस सर्कल पर हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वी विल हैव 2 पॉइंट्स। क्यों भाई? जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं टू दिस एलिप्स। और अगर टच कर रही होगी तो सिर्फ वी विल हैव 1 पॉइंट, और अगर ये केस होगा तो देयर वोंट बी एनी पॉइंट। क्यों भाई बच्चों? ये तो हमें पता ही है ना, सर्कल और लाइन किस पोजीशन में है, कैसे चेक करते हैं? सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। ठीक है, अगर वो रेडियस ऑफ द सर्कल से कम है इसका मतलब है पहला केस हो जाएगा। क्यों, ऐसे चेक कर लेते हैं ना। yes, अगर दूसरा केस होगा तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगा जब ये वाला केस होगा, और अगर वो रेडियस से बड़ा हो गया दैट मीन्स थर्ड केस हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है बच्चों? सर्कल में हमने पढ़ा है ये सर्कल एंड लाइन की पोजीशन। yes, मैम। ठीक है ना? Yes, तो बस अब सबसे पहले तो इस इलिप्स के लिए हमने डायरेक्टर सर्कल लिखा। इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा 16 प्लस 9 से। ठीक है, इसका मतलब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल मिल गया 5।
Now what we calculate this distance of point, distance of center from the line. This line is say 2x minus 3y minus 1 equal to 0. ठीक है, ये लाइन इनमें से किस पोजीशन पे है अगर हमें चेक करना है तो व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन. ठीक है, 0 0 से डिस्टेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म तो 0 ही दे देंगे. ठीक है, और -1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13. ठीक है, 4 + 9 से. यस होगा मैम. ऐसा. दिस इज 1/√13 विच इज डेफिनेटली लेसर देन 5. यानी कि Yes, लाइन ma'am. कौन सी पोजीशन पर है, जो पहली पोजीशन थी उसी पर है. यानी कि लाइन विल intersect the circle at two distinct points. यानी कि we will have 2 points on the line from where we can draw perpendicular tangents. Yes, स्वयं समझ आया? यस मैम. पक्का या यूं ही कह रहे हो? इतने अच्छे से नहीं आया मैम बट एक बार बता दो. अच्छा ठीक है, अब एक बार वापस समझते हैं. ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछूंगी मैं. एक और मतलब. ठीक है भाई, देखो तुम्हें इलिप्स दिया हुआ है एक्स. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जेई में बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है. तुम्हें ये इलिप्स दिया हुआ है. ठीक है, और एक हमें लाइन गिवन है 2x minus 3y minus 1 equal to 0. ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, ठीक है, फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस इलिप्स. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? हमें इस लाइन पे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां से तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस इलिप्स पे. ठीक है, अब हमने अभी जस्ट अभी क्या पढ़ा, एक फंडा पढ़ा हमने डायरेक्टर सर्कल का. डायरेक्टर सर्कल क्या कहता है कि उस सर्कल पे, इस इलिप्स के लिए अगर हम एक सर्कल बनाए डायरेक्टर सर्कल, तो उस सर्कल पे जितने पॉइंट्स होंगे वहां से तुम इस इलिप्स पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो अब क्या करोगे, हमने ये सर्कल बना लिया. ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन हमें लिखनी आती है. x² + y² = 16 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 25. ये इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल हमने लिख दिया. ठीक है, अब इस इलिप्स पे जितने पॉइंट्स हैं उन सबसे तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. यस यस मैम. क्यों स्वयं? यस मैम. ठीक है, तो अब हम सिर्फ अगर ये काम कर लें कि इस लाइन और इस सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें तो हमारा काम हो जाना चाहिए. जो पॉइंट्स इस लाइन और इस सर्कल पे कॉमन होंगे उतने ही परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है या नहीं भाई? देखो Yes, हमने ma'am. उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी. ठीक है, जिनसे तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. अब बात खत्म हो गई. अब तुम ये सोचो कि और कोई पॉइंट होएगा ही नहीं जो इलिप्स पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाए. समझ गए? तो वो सारे पॉइंट्स कहां पर आ चुके हैं, इस डायरेक्टर सर्कल पे, इस सर्कल पे. ठीक है, तो अब, और जिसकी इक्वेशन हमने ये लिख दी. अब बस तुम्हें अगर इस लाइन पे पॉइंट्स चेक करने थे कि हम कितने पॉइंट्स इस लाइन पर ढूंढ सकते हैं जहां से हम इस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो अब तुम्हारा काम बस इतना रह गया कि इस लाइन और इस सर्कल को चेक कर लो, इन दोनों की पोजीशन, कि ये लाइन सर्कल को 2 जगह कट कर रही है, 1 जगह कट कर रही है, या फिर कट ही नहीं कर रही. कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लो, दैट्स इट. क्यों सैम, ठीक है? अभी यस मैम. थोड़ा थोड़ा अभी समझ में नहीं आया है? हाँ, फील नहीं आ रही? मैम क्वेश्चन करेंगे खुद से तो हो जाएगा शायद. हाँ, तो मतलब बेसिकली बस अब तुम्हें ये ढूंढना है कि इस लाइन पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सर्कल के साथ कॉमन है. ठीक है, क्योंकि लाइन तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे हिट कर सकती है ना. लाइन को तुम इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर थोड़ी ना लगा सकते हो. मतलब या तो 2 पॉइंट होंगे कॉमन, या तो 1 पॉइंट होगा, या तो एक भी नहीं होगा. बस 3 ही केस पॉसिबल है. ठीक है, जितने पॉइंट्स इस सर्कल के साथ कॉमन आ जाएंगे बस उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें लाइन पे जहां से यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू दिस इलिप्स.
ओके तो हमने बस क्या चेक करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी थी, सर्कल का और इलिप्स का सेंटर सेम होता है हमें पता है, तो हमें 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करनी थी। ठीक है, तो ax1 प्लस by1 हम करते हैं माइनस सी एज इट इज अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने देखा ये आ गया 1 बाय मॉड लगा हुआ है तो 1 बाय रूट 13, और इस ये वैल्यू क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल से छोटी है, दैट मीन्स दिस इज द पोजिशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। यानी कि देयर आर 2 पॉइंट्स हैं जो इस सर्कल के साथ कॉमन है। इसका मतलब है 2 पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे जहां से यू कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द एलिप्स। ठीक है नितिश, तुम्हें क्लियर है? यस मैम। क्या? क्लियर है ना अभी? हाँ मैम मेरे को clear है। स्वयं तुम्हें? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में, एक और क्वेश्चन करोगे। अब देखो क्वेश्चन जेई में कैसे आया था। क्वेश्चन आया था ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इलिप्स तुम्हारा सेम दिया हुआ है, ठीक है, और लाइन है से 2x माइनस 3y प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें कंडीशन निकालनी है, लिख देते हैं इसको, फाइंड कंडीशन that there won't be any point on it, मतलब on it मतलब on the line, there won't be any point on the line from where we can draw perpendicular tangents. टू एलिप्स। एलिप्स हमारा वही है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हाँ कोई बताएगा कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन सी? यस मैम, एक मिनट। ठीक है, मैम मॉड से ग्रेटर देन 5√5। 5 रूट 5 कहाँ से आ गया? रूट 13 बोलो 5 ना। रूट 13। हाँ हाँ यस मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, समझ में आया सबको? होगा ना यही? यस मैम। भाई हमें आ गया थर्ड मैम। केस लगाना पड़ेगा। देखो तभी तो, अगर लाइन इस पोजीशन में, मतलब ये जो ये वाला ये पोजीशन में बना रही हूँ ये सो गोले गोले, ठीक है, तो इस पोजीशन में है तो ये यहाँ पर तो डायरेक्टर सर्कल से दूर ही है लाइन, इसका मतलब है लाइन पर अभी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जहां से तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाओ। तो इसका मतलब है कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा रहे थे, यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, अभी यहाँ पर c है अपॉन में रूट 13, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन के लिए यही कंडीशन लगेगी, है ना पीहू? ओके, मॉड सी मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 13। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है अभी, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर in which ellipse x square by 7 plus 2y square by 11 is equal to 1 is inscribed। तुम्हें एरिया ऑफ दैट स्क्वायर बताना है जिसके अंदर ये इलिप्स इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर बाहर है, इलिप्स अंदर है, इलिप्स इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो 2 मिनट सोचो कैसे करना चाहिए, डायग्राम बनाओ। क्या करना था हमें?
इलिप्स को इंस्क्राइब कराना है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या बनाए थे, पहले स्क्वायर ही बना लेते हैं। नहीं, पहले इलिप्स बना लो भाई, इसका तो फिगर ही बड़ा अजीब हो जाएगा। हाँ, ये हमने इलिप्स बना लिया और अब हमने बनाना है स्क्वायर सो दैट कि इंस्क्राइब हो जाए इलिप्स, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो स्क्वायर लग भी नहीं रहा। बच्चों इसे स्क्वायर मान लोगे प्लीज? मैम हाँ डायगोनल बताओ। निकाल के होगा क्या? डायगोनल निकाल के होगा। तुम अपना आंसर बताओ यार, ऐसे नहीं पता चलेगा मेरे को। देखो एक डायगोनल और मिनट। रेडियस तो चाहिए ही ना हमें। यस मैम, उससे रेडियस निकल जाएगा सर्कल से। हाँ हाँ, सर्कल से एग्जैक्टली अच्छा देखो, अब ये स्क्वायर मान लो, ठीक है। ये हर जगह 90 90 90 एंगल है और ये स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि अब इसका फिगर बनाने में और टाइम नहीं लगाएंगे हम। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये चारों वर्टेक्स जो हैं ये 90 डिग्री पे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक सर्कल होगा जो इन चारों पॉइंट से पास करेगा। अब ये सर्कल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो कि ये सर्कल है। और ये कौन सा सर्कल होगा? डायरेक्टर सर्कल फॉर दिस इलिप्स, इजंट इट? क्यों पढ़निका? ऑल द 4 Yes, पॉइंट्स ma'am. विल लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। जिसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 2/11, सॉरी 11/2, क्योंकि ये इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। और ये कितना है, कितना आ जाएगा, 25/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2, यानी कि अगर ये सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे हैं तो सर्कल का रेडियस कितना है, 5/√2। यस, इसका मतलब अगर हम सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे विच इज ऑन द सर्कल, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्यों आयुष होगा ये रेडियस? ये भी रेडियस है, प्रभाकर है ना? यस मैम। तो हम ए बी लिख सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये x है ये x है, तो इसको हम x√2 डायरेक्टली लिख सकते हैं या नहीं? ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इजंट इट? तो ये वाला ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, 5 ओनली होगा ऐसा, क्योंकि 5/√2 इंटू √2 कर दोगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ए बी इज 5 यूनिट्स, तो देयरफॉर area of square would be 25 square units, ठीक है। समझ आ गया सबको या नहीं आया? आ गया मैम। अच्छा क्वेश्चन था। देखो डायरेक्टर सर्कल का यस कितना अच्छा, मतलब डायरेक्टर सर्कल का कितना अच्छा यूज हुआ है यहाँ पे। बस हमें ये चेक करना था वो डायरेक्टर सर्कल पे सारे पॉइंट्स हैं और फिर हम सेंटर से उसके कोई भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें रेडियस मिलेगा और वहां से हमने स्क्वायर का साइड निकाल लिया। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अभी डायरेक्टर सर्कल तो समझ में आ गया सबको। हमने एक टर्म पढ़ा है, पैराबोला में भी पढ़ा, सर्कल में भी पढ़ा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट सबको याद है, COC? क्या करते थे इसमें, अगर एक हमारे पास कर्व है जो भी कोनिक है, अभी हमारा एलिप्स है, ठीक है। हम एक आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी हमने, से आउटसाइड पॉइंट से वी नो कि वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, ठीक है। और सपोज ये हमारे सर्कल को
ए एंड बी पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब सपोज ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ ए बी। तो हम कैसे लिखते हैं? इस इक्वेशन ऑफ ए बी ही हमारी क्या है? COC है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसको हम लिखते हैं t इक्वल टू 0 से। सबको याद है? अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए COC की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज t इक्वल टू 0 फॉर दिस इलिप्स, ठीक है। तो इसमें इतना काफी है। अब क्वेश्चंस करके इसको यूज कर लेते हैं एक बार। भाई देखो, सपोज हमारा क्वेश्चन है अ टेंजेंट, मैम एक सेकंड ऊपर कर। ओके, दिस इज बाय द वे JEE क्वेश्चन। हाँ, तो अ टेंजेंट टू इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 meets the ellipse x square plus 2y square is equal to 6 at P and Q. You have to prove that tangents to ellipse x square plus 2y square is equal to 6 at P and Q are perpendicular. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, इसको बना के देखो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। ट्राई करो, करते हैं। देखो तुमने क्या बनाया होगा, हमें एक इलिप्स दिया है, अ टेंजेंट टू इलिप्स दिस, ठीक है, मीट्स द इलिप्स दिस। इसका मतलब है कि ये इलिप्स एक अंदर है और एक बाहर है, ठीक है, और किसी एक पे टेंजेंट है जो दूसरे इलिप्स को 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है ना। तो ये जो अंदर वाला इलिप्स है ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, दिस वन, ठीक है। इस पर हमने टेंजेंट बनाया, से पॉइंट एक ले लेते हैं T, ठीक है, और ये दूसरे इलिप्स को विच इज एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको P एंड Q पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है, P और ये हो गया Q, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? टेंजेंट्स टू द इलिप्स दिस, यानी कि इस इलिप्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर तो दे आर परपेंडिकुलर, वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि अगर हमने एक टेंजेंट ऐसे बनाया और एक टेंजेंट ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना चाहिए ये प्रूफ करने के लिए? इस पॉइंट को से मैंने S ले लिया, ठीक है। तो हमें अगर किसी ने सोचा कि हम क्या प्रूफ कर दें, से ये पॉइंट H, K है, ठीक है, और हम अगर ये प्रूफ कर दें कि H, K इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल पर है, किस इलिप्स के लिए? इस इलिप्स के लिए, तो हमारा काम हो जाएगा। यस मैम। मैम फिर लोकस लिख दे इसका। एग्जैक्टली हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। बच्चों ये चीज क्लियर है या नहीं? अगर हम H, K को इस इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल पर ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यस, इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है मतलब H, K उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी हम H, K को बाहर वाले इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल पर पहुंचा दें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ठीक है, H स्क्वायर K स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू शो दिस। सबको ये चीज क्लियर है या नहीं है? पहले बता दो। यस मैम। ठीक है, पारस को छोड़ के सबको क्लियर है? पारस को तो है ही। क्यों बच्चों? श्रद्धा, श्रद्धा समझ आया? यस मैम। ठीक
ठीक है, तो एक तरीके से हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है और ये प्रूव करना है रादर। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, h k का लोकस हमें निकालना है। ठीक है, और वो एक बार कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख के और एक बार उसके लिख के टेंजेंट है ना, टेंजेंट की। यस यस मैम। यस, तो हम बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम इस पॉइंट, इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये लाइन किस किस चीज का काम कर रही है, ये पॉइंट टी पर विच इज ऑन द इलिप्स, ये अंदर वाला इलिप्स। ठीक है, ये पॉइंट हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, b इज 1, तो ये sin थीटा ऐसे ले सकते हैं। इस इलिप्स पर अगर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है तो a cos थीटा b sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं। पर्णिका ठीक है, यस मैम। और इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट लाइन लिखनी है तो टेंजेंट ऑन द एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x cos थीटा अपॉन a, ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x cos थीटा अपॉन a इज 2 प्लस y sin थीटा अपॉन b, b इज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ PQ। ठीक है, व्हेन दिस लाइन इज टेंजेंट टू अंदर वाला एलिप्स। ठीक है, अब हम इसी लाइन को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, इस पॉइंट h k से ये बाहर वाले इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का काम कर रही है। यस नीतिश, कर रही है। यस मैम। बाहर वाले इलिप्स के लिए दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और h k पॉइंट से बाहर वाले इलिप्स के लिए, अगर हमें बाहर वाला इलिप्स मतलब दिस वन, ठीक है, बाहर वाले इलिप्स के लिए अगर COC लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 से। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x h अपॉन 6 प्लस y k बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों चीजें सेम ही चीज को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये सेम चीज को रिप्रेजेंट, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ठीक है, तो हमने कंपेयर कर देना है। cos थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय h बाय 6 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन k बाई 3 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को एक साथ करो तो देखो यहाँ से हमें cos थीटा क्या मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, cos थीटा की वैल्यू cos h/3। हाँ, ये पूरा दर ही चला जाएगा, राइट। cos थीटा आ जाएगा h अपॉन 3 और व्हेन वी इक्वेट दीज टू वी विल गेट sin थीटा इज इक्वल टू k/3। राइट, नाउ स्क्वायर एंड ऐड, देखो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड बिकम्स 1 एंड राइट साइड बिकम्स h स्क्वायर बाय 9 प्लस k स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो यही लेकर आना था। यस मैम। रोहन क्लियर है? यस मैम। ओके, टीशा समझ आ रहा है, मैसेज करो। ओके, तन्वी। यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े आप। यस मैम। ओके, Yes, अब नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल टू एन एलिप्स। देखो, नॉर्मल के हमें दो फॉर्म पढ़ने हैं। सबसे पहले तो किसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी वो समझते हैं। ठीक है, हमने इलिप्स ले लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें लिखना है नॉर्मल एट सम पॉइंट x1 y1। ठीक है, और ये दोनों फॉर्म जो हम दो पढ़ेंगे वो दोनों याद रखनी है। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो देखो नॉर्मल का मतलब क्या है, पहले तो वो देखो, ये अगर इलिप्स है, ठीक है, और ये पॉइंट हमने ले लिया से x1 y1, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब है कि एक, अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड
नॉर्मल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये है नॉर्मल टू द एलिप्स। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, हमें सबसे पहले टेंजेंट इसलिए मैंने बनाई क्योंकि हमें यहाँ से टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप निकालना आसान है। कैसे, हमें पता है कि अगर टेंजेंट इस पॉइंट पर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, टेंजेंट एट x1 y1 t इक्वल टू 0 से वी हैव x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस लाइन का देखो स्लोप कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा, हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से कंपेयर कर लें। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1, और फिर मैंने क्या कर दिया, y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x एज इट इज, x1 अपॉन ए स्क्वायर तो था ही, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन y1 यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ स्लोप से मतलब है, तो हमने यहाँ से स्लोप कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। यस मैम। क्या आ गया, माइनस x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एंड देयर फोर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं अब हम, बिकॉज हमें पता है इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स। ठीक है, m2 इक्वल्स टू माइनस। हाँ, तो अभी हमें स्लोप मिल जाएगा y1 a स्क्वायर अपॉन x1 b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो नाउ वी विल यूज स्लोप एंड पॉइंट एंड वी राइट दिस लाइन विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स। ठीक है, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। यस मैम। अच्छा देखो, हम इसको थोड़ा सा भी ठीक कर लेते हैं क्योंकि जिस फॉर्म में हमें याद रखना है हम इसे उसी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, y x1 b स्क्वायर माइनस y1 x1 b स्क्वायर इज इक्वल टू x y1 a स्क्वायर माइनस x1 y1 a स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस टर्म को इधर करना है और इस टर्म को इधर लेकर आना है, तो ये बन जाएगा x1 y b स्क्वायर माइनस x y1 a स्क्वायर इज इक्वल टू y1 x1 b स्क्वायर माइनस x1 y1 a स्क्वायर। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद अभी देखो हम क्या करेंगे, राइट साइड में हमें x1 y1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन को x1 y1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड होल एक्सप्रेशन बाय x1 y1, तो लेफ्ट साइड देखो कैसा दिखाई पड़ेगा, अभी ये हो जाएगा y अपॉन y1 क्योंकि x1 गायब हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन x1 इंटू ए स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें बस एक माइनस का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखाई पड़ेगा एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा x बाय x1 ए स्क्वायर माइनस y बाय y1 b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। ओके, कहाँ तक, कहाँ से, यही तक मैम। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, लिख लिया सबने? पढ़ने का लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। ठीक है, देखो इसी फॉर्म में हमने याद करनी है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ तक इसे पहुंचा दिया, ठीक है, क्योंकि और कुछ किया नहीं है। बाकी तो हमने ये स्लोप और पॉइंट का फॉर्म यूज किया है, स्लोप एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल है क्या, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ही तो है। ठीक है, तो लिखने का तरीका बस इस फॉर्म में करना था, जिससे कि हम इसे याद रख पाए। एक्चुअली क्या है, जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे ना, तो उसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन एट x1 y1 है और जो इसका नॉर्मल एट x1 y1 है, उसमें सिर्फ एक प्लस और माइनस साइन का फर्क होता है, ठीक है, तो वो वहां पर हमें इस चीज का फायदा मिलेगा, इसलिए इस फॉर्म में इसे याद करो। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सब अपने अपने तरीके ढूंढ लो। यहाँ पर ये ध्यान रखो, इधर माइनस है, इधर भी माइनस ही है, और एलिप्स की इक्वेशन में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, कुछ तो कुछ कुछ करके इसे याद कर लो। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हाइपरबोला यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और बीच में इसमें प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिखेगा, जब वो पढ़ लेंगे तब ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें ये नॉर्मल का फॉर्म याद रखना है, और देखो दूसरा क्या है, एट अ पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, जो हमारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल एट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमारे पास जो नॉर्मल है उस पर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, बस इस x1 y1 के प्लेस पर a cos थीटा b sin थीटा ये तो डालना है। तो एक काम कर लो, यहीं पे लिख लेते हैं, इन दोनों के प्लेस पर अगर हमने ये दोनों चेंजेस कर दिए तो देखो क्या दिखाई पड़ेगा, x यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस y अपॉन b sin थीटा इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक बी हट जाएगा, और इक्वेशन आ जाएगी एक्स ए अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तुम्हें ये फॉर्म याद रखना है। ठीक है, तो जहां जरूरत पड़ेगी, कुछ एंगल की बात हो रही होगी या लोकस की बात हो रही होगी, ठीक है, या मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही होगी, तो हम नॉर्मल की ये फॉर्म यूज करेंगे। और अगर किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इन द सेंस से 2,3 पे टेंजेंट लिखो, नॉर्मल लिखो, ठीक है, तो इस तरह की बात हो रही होगी, तो फिर हम ये फॉर्म नॉर्मल का यूज करेंगे। ठीक है ना, अब तक देखो क्वेश्चंस करके ये तो पता चल गया है कि कहाँ कॉस थीटा साइन थीटा हमें हेल्प करता है। यस, Yes, ma'am. ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट 3,2। ठीक है, तो नाउ राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जो लिख ले वो बोल दे। Six x plus 4y equals to 26. चेक करो, देखो ये x माइनस 4y 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 नहीं है क्या? यस मैम यही है? यस मैम वही है ठीक है, ओके।
Yes, मैम वो थोड़ा गलत हो गया। ओके ओके, आदित्य आ गई, आदित्य यस मैम। ठीक है, सबका हो गया। मैम एक बार बता दो। देखो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे अभी मैंने बताया ना कि तुम्हारे पास ये दो ही फॉर्म है नॉर्मल की, देखो स्क्रीन पर दोनों दिख रही हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला फॉर्म कब यूज करना है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। अब हमें आइडिया लग गया है कि जब भी जैसे अगर लोकस की बात हो रही है, ठीक है, या फिर एंगल की बात हो रही है, मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, तो हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी तुम्हें किसी पॉइंट पर, पॉइंट तुम्हें गिवन है, पॉइंट पर हमें नॉर्मल लिखना है, ठीक है, तो या फिर ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे, नॉर्मल एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो यूज दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो दो ही फॉर्म है। तो अब देखो अक्षर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें टेक्निक बता दी, मतलब तुम्हें कैसे लिखना है वो हमने देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन को क्विकली करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार क्वेश्चन फॉर्मूला प्रूव करें, ठीक है। वैसे तो देखो एक बार अगर तुम्हें कैलकुलस वाला मेथड पता चल जाएगा तो बच्चे जनरली उसी को फॉलो करते हैं, सबसे आसान होता है वो, ठीक है। बस हर बार डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालो, पॉइंट पता है तो बस पॉइंट एंड स्लोप मिल गया और आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अभी बस तुम्हें ये दो फॉर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। यस मैम। तो बस अब तुम्हें अगर नॉर्मल लिखनी है, इस एलिप्स पर लिखनी है, इस पॉइंट पर लिखना है, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज 18, एक्स अपॉन एक्स वन इज 3 माइनस बी स्क्वायर इज 8, वाई अपॉन वाई वन मतलब 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 8, आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, यस मैम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन रिजल्ट के तरीके से भी याद कर सकते हो, और अभी तो हम फिलहाल प्रूव करेंगे। प्रूव दैट नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस never passes through focus, ठीक है। देखो क्या लिखा है, हमने ये इलिप्स लिया, ठीक है, ये इलिप्स बना लिया। अब हमारा स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस। भाई एक इलिप्स है, यू कैन ड्रॉ इनफाइनेटली मैनी नॉर्मल्स, ठीक है। हर पॉइंट पर हम टेंजेंट बना सकते हैं, तो हम हर पॉइंट में नॉर्मल भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें चेक क्या करना है कि नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस भी देखो नॉर्मल का तो काम करेगी ही करेगी। मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम यस इस मैम। पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन है, यस इट कैन बी वन ऑफ द नॉर्मल्स, ठीक है। तो देखो हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मेजर एक्सिस एज नॉर्मल को छोड़ के कोई भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं करता कभी भी, ठीक है। मतलब क्या, अगर तुमने कोई और नॉर्मल लिया, मान लो मैंने पॉइंट ले लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है, और इस पर मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है, तो ये ए ई कॉमा जीरो से कभी भी पास नहीं करेगा। भाई ड्राइंग करने के लिए तो मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तुम ये कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी, अगर उस नॉर्मल को तुमने इस पॉइंट से पास करा दिया तो। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। भाई इस पॉइंट पर नॉर्मल हमने अभी अभी सीखा है लिखना, क्या होता है, इक्वेशन क्या है, यही तो है, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है। चेक करो बच्चों अपनी अपनी नोटबुक में, यही है, सही लिखा है यही मैंने, है मैम, यही। यस यही मैम। है, ओके, ठीक है। अब अगर मैंने इस नॉर्मल को ए कॉमा जीरो मतलब फोकस से पास करा दिया, व्हाट विल हैपन, ठीक है, वो चेक करेंगे। तो हम ए कॉमा जीरो इसमें डालने वाले हैं, एक्स की जगह ए, वाई की जगह जीरो, ठीक है।
तो अगर x की जगह ए ई डालोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाना है क्योंकि y 0 डाल रहे हो। इज इक्वल टू में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, ई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कुछ है, अब याद करो हमने क्या पढ़ा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर पढ़ा है ना। अगर हमने इसको बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दिया तो हम इस ई को इधर और इस वाले टर्म को इधर करना जरा, तो क्या दिखेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिखेगा। यस मैम। ठीक है, सिर्फ ई स्क्वायर को इधर Yes, करो और ma'am. बी बाय ए के होल स्क्वायर को इधर करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज ई स्क्वायर। ठीक है, और ये ई बाय कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ई स्क्वायर के बराबर। ए की हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, ई इज इक्वल टू सेक थीटा। कॉस को ऊपर ले गए और हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब किसी को कुछ नजर आ रहा है क्या, ये 1 to infinity. हाँ सही कह रहा है नीरज, ये जो सेक थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जबकि जबकि Yes, ई ma'am. कहाँ पर होता है, ई तो लेस देन 1 होना चाहिए हमारे Yes, एलिप्स के ma'am. लिए, इसका रेंज तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि सेक थीटा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज कि अगर तुमने कोई भी नॉर्मल ड्रॉ किया अदर देन क्या कहते हैं, अदर देन व्हाट, दिस Major axis. मेजर एक्सिस। हाँ, मेजर एक्सिस हमारी यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वो फोकस से पास नहीं करना चाहिए या फोकस से पास कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, एंड वी हैव अ प्रूफ फॉर इट। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब तो इसे अब एज अ रिजल्ट भी याद रखो और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभाकर ओके? यस मैम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अभी, इफ द नॉर्मल एट one end of the latus rectum of ellipse this passes through opposite end of minor axis, then find E, eccentricity. ट्राई करो। ठीक है, और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the normal at one end of latus rectum of this ellipse passes through opposite end of minor axis, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर वन एंड ऑफ, अगर हम लेटस रेक्टम लें और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास करना चाहिए, मतलब कहाँ से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है ऑपोजिट एंड ऑफ माइनर एक्सिस से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है ये और ये 90 डिग्री ही है। ऑपोजिट एंड ऑफ माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, ये 0, माइनस बी से पास कर रहा है। ओके, तो हमें निकालनी है इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट एलिप्स। ठीक है, तो अब सोचो कि कौन सा फॉर्म ऑफ नॉर्मल हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस पॉइंट पर नॉर्मल लिखना है, इस पॉइंट से पास कराना है और इसेंट्रिसिटी तक पहुंचना है। ठीक है, तो फाइंड योर पाथ। हाँ, तो देखो हम सबसे पहले ये फॉर्म यूज करेंगे नॉर्मल का। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये नॉर्मल ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए इस पॉइंट पर है, तो हमें x1 y1 के प्लेस पर ये पॉइंट डालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए ई
माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर गायब हो गया और यहाँ से ए एंड ए गायब हो गया, ठीक है, तो ये आ गया। एनीवे अब हमें इस नॉर्मल को करना क्या है, इसको 0, -b से भी पास कराना है। तो अब हम x और y जो एनी पॉइंट ऑन द लाइन होते हैं उस पर हम क्या डाल देंगे, 0 एंड -b। ओके, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, -b डालोगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रभाकर यहाँ तक आया? हाँ प्रभाकर बताओ। अरे क्या हो गया? अच्छा एनीवे देखो यहाँ तक आ गए हम। अब क्या करें, अब क्या करा जाए? एक काम कर लेते हैं, फिर से ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो इस एक्सप्रेशन को याद रखो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। दैट मीन्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। 2 बार लिखोगे तो अपने आप दिमाग में रहेगा कि हाँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर हम समहाउ क्रिएट कर दें तो हम उसको इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को। इधर देखना राइट में, हाँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर b बाय ए आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको इधर इसको इधर, तो ये ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले इसी को यूज किया था जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में। यस तो मैम। हमारे पास b बाय ए कितना आ गया, ई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को हम 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यहां से फिर से, ठीक है, मतलब यहां से, और हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इन ई स्क्वायर, इट इज ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा? ठीक है, यहाँ तक पढ़ने का ऐसे ही किया है, ठीक है। हो सकता है तुमने कैलकुलेशन थोड़ा अलग किया हो, है ना। अरे क्या हो गया, पढ़ने का कहाँ चले गए? अरे बच्चों आवाज तो आ रही है ना? यस मैम, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है ना, हाँ बस चलो ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस वाला इग्नोर ही कर दो, क्यों, क्योंकि जो माइनस एंड माइनस होगा तो वो तो नेगेटिव होगा, ई स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस वाला माइनस हटा दिया, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट मीन्स ई की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। क्यों पढ़ने का ऐसे होगा? यस मैम, वो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, माइनस वाला देखो मैंने इग्नोर कर दिया है। मैम हाँ बताओ। एक बार फिर से समझा दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो देखो कहाँ पर थे हम। हाँ, ये हमने नॉर्मल यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे नॉर्मल लिखना था तो मैंने ये फॉर्म ऑफ नॉर्मल लिख लिया, ठीक है। अब देखो अगर तुमने ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए पे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो हम x1 y1 के प्लेस पर अभी क्या डाल देंगे, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। x1 y1 क्या यस होता है, एट दैट पॉइंट जहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो यूज कर लिया मैंने। अब कुछ जो कट रहा था वो कट गया, जो बच गया उसमें देखो क्या बचा, देखो हमारे पास बचा ए एक्स अपॉन ई बचा, माइनस वाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है 0, -b से, तो अब इसको पास कराओगे, पास कराने का मतलब क्या है, जो एनी पॉइंट ऑन द लाइन है विच इज एक्स एंड वाई, उसकी जगह 0 एंड -b डाल दो, ठीक है। तो जैसे ही 0 एंड -b डालोगे तो ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा, एक्स की जगह 0 डालोगे, और वाई की जगह -b डालोगे, -b डालोगे तो ये ए बी बन जाएगा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और अब मैंने ये रिलेशन यूज किया,
हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर होता है, देयरफॉर व्हेन यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर यू विल गेट दिस, अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था, ठीक है। यस मैम। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी बाय ए आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर बस ये एक्सप्रेशन यूज किया, एक तरफ ये पूरी चीज है जो ई स्क्वायर हो गई और एक तरफ सिर्फ बी बाय ए है, ठीक है। एक बार स्क्वायर कर दिया इसको, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करोगे तो ये e की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि देखो तुम्हें अगर एसेंट्रिसिटी तक पहुंचना है तो तुम्हें सब कुछ e के टर्म्स में लिखना है, ओके। देयरफॉर आई स्क्वायर्ड इट अगेन सो दैट हम इसे फिर से बी स्क्वायर बाय स्क्वायर ए स्क्वायर बना पाए और फिर से हम इसको क्या लिख पाए 1 माइनस ई स्क्वायर लिख पाए। अक्षर क्लियर है? यस मैम। बस इसे बाय क्वाड्रेट बनाया, फॉर्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें माइनस वाला इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस वाला हटा दिया तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ओवर द रूट 5 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड the values of lambda if line 2x minus 8 upon 3 lambda y is equal to minus 3 is normal to ellipse x square by 1 plus y square by 4 is equal to 1, ठीक है। तुम्हें लैम्डा की वैल्यूज बतानी है when this line is normal to this ellipse, ओके। तो निकालो, देखो मैम एक ये, मिनट करने अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलो, हाँ तो देखो इसमें, अच्छा कोई कर रहा था, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, किसी की आई? कौन सा फॉर्म नॉर्मल का यूज कर रहे हो? अच्छा चलो यही बता दो बस। नीरज? मैम थीटा वाला। वो थीटा वाला, थीटा वाला होगा ना यूज। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैम √3/2 आ रहा है कुछ। लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, दो वैल्यूज आ रही होंगी, आ रही हैं? नहीं, मेरा तो एक ही आ रहा है। एक आ रहा है, अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई देखो तुम्हारे पास ये नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि इस एलिप्स पर ये लाइन हमेशा क्या है, नॉर्मल टू द एलिप्स है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के लिए 0 से 2π कुछ भी लो, ओके। तो इसका मतलब है फिर से सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों लाइन, इसका मतलब है रेशियो सेम सेम प्रोपोर्शन में होंगे, जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स है, वाई एंड कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक्स कॉस थीटा अपॉन ए माइनस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये सही लिखा है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, किसी ने बताया भी नहीं, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, रेशियो सेम ले लेते हैं, तो ये ऊपर 2 लिखा है, नीचे cos थीटा लिखा है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट है -8/3 लैम्डा, सेकेंड इक्वेशन से -sin θ/2 और इज इक्वल टू में 1 -3/-3, ठीक है।
अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? cos थीटा 2 आ जाएगा, और इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा? sin थीटा कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया 16 लैम्डा बाय 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स sin थीटा इज 16 लैम्डा अपॉन 3. दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इधर 1 आ जाएगा, राइट साइड में 4 प्लस 256 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा. यार ये कुछ तो मैच नहीं कर रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है मैंने. मैम आपने इक्वेशन गलत लिखी है, एक्स बाई कॉस थीटा आना चाहिए था शायद. अरे हाँ, ओ माय गुडनेस, इक्वेशन गड़बड़ लिख दी है तो मैंने. और बता क्यों नहीं रहे हो यार? बता तो देना चाहिए था. अब बता रहे हो? मैम मैं भी चेक करने लगा कहीं मैंने तो गलत नहीं कर दिया. ऐसा Yes, कुछ नहीं है ma'am. भाई, मैं भी गलत कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लग रहा था, लिखते ही लग रहा था, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया. वेरी बैड, वेरी बैड. बड़ी कंफ्यूजिंग है यार, बहुत गंदी है ये. हाँ ठीक है, तो क्या होती है इक्वेशन? ax अपॉन कॉस थीटा, ऐसा होती है ना? Yes, ma'am. ये होती AX है upon cos ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा. बट कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर कब आता है? जब टेंजेंट होता है ना? Yes, ma'am. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है. ठीक है. हाँ तो देखो, a इज 1. ठीक है, तो x अपॉन कॉस थीटा माइनस b2 y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू -3. अभी ठीक है? ओके नीरज, बता दो भाई. सही है? यस मैम, यस मैम. हाँ तो अब देखो, ऊपर से 2, नीचे से cos थीटा, ऊपर से -8 अपॉन 3 लैम्डा, नीचे से -2 अपॉन साइन थीटा एन इज इक्वल टू 1. When we equate these two, we will get cos theta 1/2. नहीं, cos थीटा तो 2 ही आ रहा है. एक मिनट, अब फिर मैंने गड़बड़ किया, वो बताओ क्या? 1 by मैम यहाँ पे हाँ 1 2 बाय के 1 नीचे. बाय. क्या हो रहा है यार? माय बैड. ऊपर से 2, नीचे से 1 बाय कॉस थीटा. किसने ये गलती करी थी? या मैंने ही गलती करी है बस ऐसी? 1/2 ही आया था मेरा तो पहले. 1/2 आया था, इसका मतलब तुमने सही लिखा होगा. भाई यहाँ से कॉस थीटा का कोफिशिएंट 1 बाय कॉस थीटा है, एक्स का कोफिशिएंट मेरा मतलब है. ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से 2, नीचे से 1 बाय कॉस थीटा. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट 8 अपॉन 3 लैम्डा, सेकेंड इक्वेशन से -2 बाय साइन थीटा एंड फिर 1. ओके, अब इन दोनों से क्या आ जाएगा? cos थीटा 1/2. ठीक है, ओके. और दूसरी इक्वेशन से साइन थीटा आ जाएगा 3/4 लैम्डा. पारस ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नाउ स्क्वायर एंड ऐड. तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 9 अपॉन 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एलसीएम लोगे 16 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स 16 लैम्डा स्क्वायर इज 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, मतलब 12 लैम्डा स्क्वायर इज 9. लैम्डा स्क्वायर इज 9/3/4. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ±√3/2. ठीक है, तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 वैल्यूज पॉसिबल है. बच्चों देख लो क्या क्या मिस्टेक करी है मैंने, देख लो. तुमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है. Yes, ma'am. ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, आगे से किसी की नहीं होनी चाहिए. मेरी फिर भी हो सकती थी. 27 हो गया. अच्छा ओके. कितना बचा है एलिप्स? हाँ एलिप्स, देखो एलिप्स में क्वेश्चंस बचे हैं. ठीक है, एलिप्स हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं आता. एक चीज बस मैंने बतानी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. वो मैं पैराबोला और एलिप्स दोनों का साथ में बताना है मैंने.
ठीक है, अभी बस हमें पैराबोला के डाउट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस। मैम आज की क्लास मतलब कब तक है? क्लास देखो हमने 7 o'clock तक रखनी थी वैसे तो। ठीक है, 7:05 7:10 तक खत्म ही हो जाएगी। बस फटाफट डाउट्स देख लेंगे पैराबोला के। ठीक है, तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस of normal to ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 from center. ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों मैं करवा देती हूँ। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे, बस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ऑफ नॉर्मल टू दिस एलिप्स। ठीक है, फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर तो हमें पता है कि 0 0 होता है, और अगर एलिप्स पे तुमसे किसी भी नॉर्मल की बात करी, या कोई स्पेसिफिक नॉर्मल तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो कोई भी एक नॉर्मल चलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारा a cos थीटा b sin थीटा फॉर्म ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, हमने नॉर्मल ले लिया, कोई भी एक नॉर्मल ले लिया। अब हम इस नॉर्मल का सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले तो वो डिस्टेंस लिख लो, और वो मैक्सिमम कितना होगा वो हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, उस डिस्टेंस को कुछ भी ले लेते हैं, से एल ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और फिर हम a x1 b y1 फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ a इज a बाय cos थीटा इंटू 0 माइनस b बाय साइन थीटा इंटू 0 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और इस डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप चेक करते हैं। देखो यहाँ पर अभी तक का पार्ट में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है बस हमें। तो अब ये लिखा क्या है एक बार चेक करो, ये लिखा है क्योंकि ये टर्म 0 ये टर्म 0 ये माइनस है बिकॉज ऑफ मॉड, ये माइनस भी गायब हो गया, और हमें पता है कि a स्क्वायर इज बिगर देन b स्क्वायर, तो हमने एलिप्स कंसीडर किया है, तो हम मॉड को पूरी तरह से हटा सकते हैं, एंड हमारे यस पास आ मैम। गया b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो इस फॉर्म में रखेंगे तो ज्यादा आसान है, इसको ऐसे ही रखो। हाँ, दिस इज a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा l। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, अब अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचना है तो अगर साइन कॉस ये अलग अलग लिखे हुए हैं तब तो गड़बड़ है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि कहाँ पर ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने सेक स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जैसे ही लिखोगे b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी ठीक है? अच्छा देखो, अभी इसमें मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया 2ab। ठीक है, बहुत अजीब लग रहा है कि हम इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है कर सकते हैं भाई। अगर तुम्हें अपने आंसर तक पहुंचना है, जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि यही मैक्सिमम होगा या फिर कोई एक वैल्यू है वो मिनिमम है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन तक तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा अपना, ये जो है यहाँ ये एक्सप्रेशन है, इसको ऐसी जगह तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक तुम श्योरली कह पाओ। ठीक है कि नहीं अब तो यही होगा,
कि वो मैक्सिमम है, ठीक है, उस वैल्यू के अलावा और कोई मैक्सिमम नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने इसमें 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट किया है सो दैट हम a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab को साथ में कर दें और हमें मिल जाएगा इससे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जो बचे हुए तुम्हें 3 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, ये 3 टर्म तुम्हें दे देंगे a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर, देंगे या नहीं? तुम इसको ओपन करके देखो, ये तुम्हें 3 टर्म मिल यस मैम, जाएंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर b स्क्वायर cot स्क्वायर एंड माइनस 2ab cot थीटा tan थीटा गायब, यस मैम, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वायर, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिसका क्योंकि हमें एल की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू एल की मैक्सिमम होगी है। और Yes, ma'am. ये एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी लीस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? 0 होगी या नहीं? लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी? 0 के बराबर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। यस मैम, आ गया समझ। अग्रीड एवरीवन, है ना? यस मैम, ठीक है, तो देखो अभी क्योंकि देखो हमें जो एलिप्स दिया हुआ है उसमें बस हमें ए और बी पता है और हमें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ ए और बी के टर्म्स में आना चाहिए, उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए। ये तो हमने अपनी मर्जी से पॉइंट कंसिडर किया था, ठीक है। तो देखो अब हम ए बी के टर्म्स में अपना आंसर कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि ये वैल्यू जब लीस्ट होगी तब हमें एल मैक्सिमम मिलेगा, लीस्ट वैल्यू इसकी 0 है अगर, तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट स्क्वायर रूट से हट जाएगा और a प्लस बी मिल जाएगा, एंड देयरफॉर a माइनस बी इज द फाइनल आंसर। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दैट नॉर्मल फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यस तो मैम, इसे एज अ स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो कि ये कहीं पर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, और पता भी होना चाहिए कि कैसे किया। स्वयं क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन का अच्छा मतलब इस तरीके से हमने कभी कैलकुलेशन पहले किया नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी दिस इज द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो पैराबोला पे आ जाते हैं आप, ओके।